हाँ हाँ चलो, थैंक यू सो मच। तुम ऐसा करो, कल ही राहत को लेकर चक्कर लगाओ। मुझे भी अमल की फौरी शादी करनी है और उन्हें भी जल्दी शादी करनी है। हाँ हाँ, ज्यादा मालूमात की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। राहत मेरी मरहुमा नंद समीना की जेठानी की बहन है। हाँ, ज्यादा मालूमात की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, कल होती है मुलाकात। ओके, खुदा हाफिज। दादू की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। नहीं बेटा, उन्हें मेडिसिन दी है, ठीक हो जाएंगी, वरना कल ले जाएंगे हॉस्पिटल। लेकिन उनका बीपी बहुत हाई है और शुगर भी। चलो ठीक है, मैं कल की अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ डॉक्टर से। अच्छा सुनो अमल, बेटा कल तुम्हारी समीना पुप्पो है ना, उनकी जेठानी की बहन है राहत, वो खाने पर आ रही हैं। जरा तैयार रहना तुम। मैं क्यों तैयार हूँ? राहत अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही है। बहुत अच्छी और एजुकेटेड फैमिली है बेटा। जी बेटा। ये पेपर्स हैं, तुमने जिस चीज की ख्वाहिश की वो सब तुम्हारे नाम कर दिया। My God, can't believe मैं आज सच में अपनी मोहब्बत साबित कर दी। मैंने हर तरह पर तुम्हें अपनी मोहब्बत साबित करने की कोशिश की, लेकिन तुम्ही ने मेरी मोहब्बत को हकीकत नहीं समझा। नो डियर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे बिल्कुल यकीन आ गया कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। थैंक यू सो मच। देखो नताशा, प्लीज अब अपना जरा मूड ठीक रखना। मैं घर में कोई टेंशन अफोर्ड नहीं कर सकता। नो, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ क्यों ना आज रात डिनर बाहर करें। हाँ, मैं एक जरूरी मीटिंग पे जाना है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। कोशिश करूंगा, अगर आज नहीं तो कल जरूर बाहर डिनर करेंगे। इट्स ओके, मुझे पार्लर से पिक कर लेना। मैं कर लूंगा। अच्छा सुनो, एक अच्छी सी चाय तो पिला दो। क्यों नहीं, आज रात के लिए चाय मेरी तरफ से, मैं भी लाई। पूछा इससे किसके साथ घूम रही थी? कौन था वो? बाबा, वो मेरा क्लास फेलो है और हम दोनों शादी करना चाहते। अहमद, जवान बच्ची है, इस पर हाथ तो ना उठाए ना। तुम जुबान को बंद रखो मीना। अगर अब ये घर से बाहर निकली ना तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। इस दिन के लिए पैदा किया था इसे, बात पूछकर जवान किया था इसे कि बाप का मुंह काला करती फिरे। बताओ, इश्क चलाती फिरे। समझाओ इसे कि जमाना कैसा है। लोग लड़कियों को बेवकूफ बनाकर अपने जाल में फंसाते हैं और ये चली है उसके साथ इश्क करने और शादी करेगी उसके साथ। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा, बस आप अपने गुस्से को काबू करिए। बस एक बात याद रखना, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। और इसे कह दो कि ये कान खोल के सुन ले, शादी इसकी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। ना तुझे शर्म नहीं आई? हम तेरे लिए क्या सोच रहे हैं और तू कुएं में गिरी जा रही है। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तेरी शादी अली से हो। तूने अपनी सारी तवज्जो अली पे क्यों नहीं रखी? इस दुनिया में ना अली से ज्यादा अच्छा लड़का तुझे कहीं भी नहीं मिल सकता। वो तेरी हर ख्वाहिश भी पूरी कर सकता है और तुझे ऐशो आराम से भी। और फिर भाई साहब की सारी जायदाद भी तो उसी को मिलनी है ना।
मैंने सारी जिंदगी ये कोशिश की और तू मेरी हर कोशिश को जाया कर रही है, क्यों? अमल, तुम्हारे बाबा का फोन नहीं आया? नहीं, आज नहीं आया, कल आया था। मेरी बात नहीं करवाते उससे, बहुत जी चाह रहा उससे बात करने को। शाम में बात करवाती हूँ, अभी तो वो बिजी होंगे। ठीक। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा मेरा पुत्र। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ नानू। ये सब क्या है? आप फिर बीमार हो गए? मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगा। और फिर अब तू आ गया ना। डॉक्टर को चेक करवाया? हाँ भाई, चेक भी करवाया है। और अमन ने मुझे मेडिसिन भी खिलाई। वो तो कह रही थी कि डॉक्टर पे चलो, मैंने ही मना कर दिया। बीपी शुगर वगैरह सब ठीक है? हाँ मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों परेशान होता है? अच्छा, तेरे इम्तिहान थे ना, कब है? नानो, थोड़े से दिन रह गए। बहुत टेंशन है मुझे। आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। लो बताओ, और मैंने किसके लिए दुआएं करनी? मैं तुम सबके लिए दुआएं करती हूँ, और अब तो और दुआएं करूंगी। ठीक है? अल्लाह पाक तुझे हर कदम पे कामयाबी नसीब करे। नानो, ये ड्राइंग रूम में कौन लोग बैठे हैं? ड्राइंग रूम में तुम्हारी ताईजान की बहन है, अमल को देखने आए। अमल को क्यों देखने आए? भाई, अमल का रिश्ता चाहते हैं अपने बेटे के लिए। तो अमल मान गई क्या? मेरे साथ गई थी मेहमानों को मिलने के लिए, और फिर तुम्हारी ममानी जान साइमा ने फैसला कर लिया कि अमल की शादी जल्द से जल्द कर दी जाए। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी अमल मेरे अली की दुल्हन बने, कितना चल जो अल्लाह को मंजूर। नानो, आप आराम करें, मैं फ्रेश होकर आता हूं। अच्छा, एक छोटा सा काम कहा था तुम्हारे भाई साहब, पर उसके कान पे तो जूं तक नहीं लगी। रोज टाल मटोर, रोज टाल मटोर। वैसे आपस की बात है नहीं, लोग अपने दामादों को बड़ी इज्जत देते हैं, बड़ा एहतराम देते हैं, उनकी बात मानते हैं। लेकिन तुम्हारे घर में तो ना मेरी इज्जत है ना मेरा वकार। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। अच्छा, एक बात अब मेरी तुम भी गौर से सुनो, ना हमारी तरफ से कोई उधर जाएगा ना उनकी तरफ से कोई हमारे घर आएगा। यार, आफ्टर ऑल मैं इकलौता दामाद हूँ उस घर का। आखिर बात क्या है, आप मुझे बताएं, मैं बात करती हूँ ना इब्रार भाई से। वो अपना असलम पटवारी नहीं, मेरा दोस्त हूँ, उसकी अचानक ट्रांसफर हो गई। बस मैंने इब्रार भाई को इतना कहा कि यार इब्रार प्लीज भाई उसकी जरा ट्रांसफर रुकवा दो। इतनी बात करने की देर उस बंदे ने तो मुझे जलील ही करवा के रख दिया। अच्छा, मैं बात करती हूँ।
इब्रार भाई, अहमद आपके बड़े भाई हैं, उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। उन्होंने आपको छोटा सा काम क्या कह दिया, आप उनको नखरे दिखा रहे हैं। भाई आखिर बंदा अपनों पर ही तो नाज करता है ना। अरे अमीना मेरी प्यारी बहन, मेरी बात तो सुन लो। दरअसल पटवारी इंतहाई करप्ट आदमी साबित हुआ है, इसलिए उसको हल्के से ट्रांसफर कर दिया गया है। इब्रार भाई, आगे इस मुल्क में ना बहुत ईमानदार लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है। बस आप मेहरबानी करें, अब इब्रार की इज्जत का मामला है। उन्होंने आपके भरोसे पर ना हामी भर ली है, बस ये ट्रांसफर आज ही रुकना चाहिए। अमीना पर मेरी बात, वाह जी वाह, मैं क्या अमीना बेगम, आज तो आपने मजाजी खुदा की ज़ौजा मोहतरमा होने का पूरा पूरा हक अदा कर दिया। बहुत अच्छे भाई। अच्छा मैंने कहा अमीना, ये बताओ कि आज आता हुआ शाम को मैं अपनी बेगम के लिए क्या लेके आऊं? अच्छा आप जिद कर रहे हैं तो आते हुए ना सर्दियों के 2 सूट लेते आइएगा मेरे लिए। ठीक हो गया, डन हो गया। ले फिर मैं चलता हूँ काम पे। हैं राम राम। मैंने हसन की तस्वीर और उसकी तमाम मालूमात आपको भिजवा दी है, आप देख लें, तसल्ली कर लें। मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का है, आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। एक्चुअली मुमानी जान की तबीयत कुछ खराब है, जैसे वो ठीक होती है 2-4 दिन में मैं चक्कर लगाती हूँ आपकी तरफ। चले माँ जी को मेरी तरफ से पूछिएगा, अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती वाली जिंदगी दे और वो हम सबके सरों पे कायम रहें। आमीन। ओके फामिला जी, खुदा हाफिज। अमल को मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। नहीं, अमल की शादी किसी और से नहीं हो सकती। मैं मुमानी को ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं भी जाकर सबसे बात करता हूँ। अमल की शादी से क्यों प्रॉब्लम हो रही है? Am I in love with her? आप दो क्या सोच रही हैं? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। दादू की जान, मैं कुछ नहीं सोच रही। मुमानी जान, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। राहत तो अमल को पसंद कर गई है, बल्कि मुझे तो लगता है अपनी तरफ से रिश्ता पक्का करके बैठी है। अब हम भी जाकर लड़के को देखा है। ठीक है, इब्रार और तुम दोनों मिलकर चले जाओ। बाकी की मालूमात जो है वो समीना की जेठ से पूछ लेंगे। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो अली? जी ठीक हूँ। अच्छा, हम लोग तुम्हारी ताई की बहन के बेटे को देखने जा रहे हैं, तुम चलोगे साथ? नहीं मुमानी जान, मेरे CSS के एग्जाम्स हैं, मैं मसरूफ। चलो ठीक है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मुमान जान, मैं जरा खाना खाऊं। नानो, मुमानी जान को आखिर अमल की शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ गई? उसे पढ़ लेने देते। देखो अली बेटा, मैं क्या कह सकती हूँ, वो अमल के माँ बाप है, वो जो चाहे कर सकते हैं। आप बात तो करें, आप दादी हैं उसकी, माँ बाप से ज्यादा करीब है।
अच्छा तुम ये बताओ, तुमने कॉफी पी? नहीं नानू, मेरा मूड नहीं। कोई परेशानी है तुम्हें? नानू प्लीज, आप मामू से बात तो करें ना। देखो अली बेटा, मैं क्या बात करूं? अमल की शादी की बात अभी मत करें, उसकी शादी। इब्रार तो खुद चाहता है कि तुम्हारा और अमल का रिश्ता हो जाए, लेकिन ना तो अमल राजी है और ना ही साइमा, तो फिर कैसे मुमकिन है? आप अमल से बात करें और उसे समझाएं। ठीक है, मैं बात करती हूँ। चल तुम जाके अब खाना वाना खा लो। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी का है? क्यों वो घर पे नहीं है? अच्छा, मेरे लिए कप चाय बनाना। साहब जी वो मैम ने कहा था डिनर आज घर पे नहीं बना। ओह हाँ याद है, डिनर बाहर करना है। चलो मेरे लिए चाय तो लाओ। जी साहब। हेलो जी, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मोमानी जान का बीपी भी हाई है और शुगर भी। कल तो उन्हें बुखार भी हो गया था, लेकिन शुक्र है कि आज ठीक है। डॉक्टर को चेक करवाया? नहीं, मैंने बहुत कहा मोमानी जान से कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वो मानी नहीं। अच्छा चलो, मैं फोन करता हूँ, डॉक्टर घर पे आके चेक कर लेगा। और दूसरा, अमल का रिश्ता देखा है, सारी तफसीलात और तस्वीर तुम्हें भेज दी है। अगर 1-2 दिन में आ जाओ तो जाकर देख लेते हैं। अच्छा चलो, मैं कोशिश करता हूँ 1 आध दिन तक चक्कर लगा लेता हूँ। ठीक, खुदा हाफिज। ओके। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी, बस वही माजी को देखना था, तो आप थोड़ा ज़हमत कर लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ज़ारा, ये क्या तुम हर वक्त मोबाइल पे मसरूफ रहती हो? पता है अम्मी की तबीयत खराब है, जरा मेरी बात तो कराना। अभी नहीं करवा सकती, बाद में करवा दूंगी। लो भला, अब ये गेम मेरी माँ की सेहत से ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए? आपके फोन पर बात करने से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। फोन पर बात करने से ना मेरी तसल्ली हो जाएगी। आपकी तसल्ली में बाद में करवा दूंगी, अभी मुझे डिस्टर्ब ना करें। ज़ारा, पिछले 2 घंटे से तुम मोबाइल पे चिपकी हुई हो। मामा प्लीज, आपने भी तो 1-2 घंटे मोबाइल की जान नहीं छोड़नी है। मैं ये गेम खत्म करके दे दूंगी आपको। एक तो इस मोबाइल ने ना तुम बच्चों की मत ही मार दी है। मैं तो फिक्र ना कर, और तेरे पढ़ा के होते हुए ना पढ़ाड़ किसी और को जमीन नहीं दे सकता। भाई गाने धड़काना। अरे वाह पाजी, वाह पाजी कमाल। वैसे अल्लाह मैंने पाजी आपको दिमाग बड़ा कमाल दिया। आखिर तो उस घर का दिमाग है, तेरी भी कोई कीमत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पाजी, आखिर मैं अकलौता दामाद हूँ इस घर का। बस अब आपने मेरी परफॉर्मेंस देखनी है और देखना है कि मैं इब्रार से पैसे कैसे निकलवाता हूँ। पैसों से हम मुर्गियों का कंट्रोल शेड लगाएंगे और मैं पेड़ के लोगों को बाहर जाने का झांसा देकर ना पैसे इकट्ठे कर लाया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अब बहुत जल्दी हम अमीर हो जाएंगे। तो बस फिर देर किस बात की है, आप प्लानिंग करें ना। देना पड़ फिर अब का मैं बात करता हूँ। आप नोट करें, लिखें।
जी कौन? और मैं अहमद का बड़ा भाई कासिम बोल रहा हूँ। जी भाई, कैसे हैं आप? जी जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ जी, पर वो अहमद जरा प्रॉब्लम में है। क्या हुआ है भाई जी, खैरियत तो है? वो बुढ़ाड़ भाई, वो अहमद ने कुछ लोगों को गारंटी दी हुई, तो वो अहमद को धोखा देकर तो बाहर चले गए। अब वो जिनको गारंटी दी थी वो अहमद को उससे पैसे मांग रहे हैं। किस चीज की कासिम साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बुढ़ाड़ भाई, अहमद ने एक घर का सौदा किया था 2 करोड़ का, तो वो जिस लोगों को सौदा किया था वो लोग मकान को आगे बेच के तो मुल्क से बाहर भाग गए। अब जिनकी गारंटी दी थी अहमद ने ना, उन्होंने पुलिस को पकड़वा दिया अहमद को। अब अहमद जो है इस वक्त सख्त प्रॉब्लम में है। मुझे तो आज तक समझ नहीं आई कि अहमद भाई को कारोबार करना ही नहीं आता। खैर मैं अपने मैनेजर को भेजता हूँ, आप उनसे बात करवा के जितनी जल्दी हो सके पेमेंट, ज़ाहिर है मैं पेमेंट दूंगा ना, तो अहमद भाई को फौरन निकल आए वहाँ से। बहुत शुक्रिया बुढ़ाड़ भाई, बस ये बात जो है ना भाभी बच्चों तक ना पहुँचे। ओके ठीक है। अच्छा, बड़ी बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज। गॉड, ये अहमद भाई तो बहुत ही सीधे हैं, मगर आज के दौर में कोई ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता है? वो तेरी तो ससुराल में बड़ी कदर है, वो हमारी लॉटरी निकल आई है। लॉटरी निकल आई है? मुबारक हो भाजी, मुबारक हो। अमल, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। प्लीज, क्यों नहीं करनी? मेरी मर्जी। अमल, अमल। अब है ना कोई शिकवा ना कोई गिला, फिरते हैं। अमल प्लीज मुझे माफ कर दो, 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो प्लीज। रहने लगी है ये आंखें अश्कों से तर, जैसे बसा हो सितारों का शहर। तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ जो निभा लेते अगर, तुम साथ नहीं खुद को क्या समझ रही, दिल कर रहा है कि 2-4 और लगा दो। ये समझती क्यों नहीं मेरी बात को? अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाभी जी, क्या हाल चाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अमीना और ज़ारा ठीक हैं? जी अल्लाह का बड़ा शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। भाभी जी क्या लेंगे आप? चाय बनवाऊं या फिर ठंडा मंगवाऊं? भाभी जी एक बात बताऊं, वैसे आपके घर की चाय का टेस्ट कमाल होता है, मेरे ख्याल में चाय हो जाए। अच्छा ठीक। इफ्तिखार, इफ्तिखार, अहमद भाई आए, अच्छी सी चाय का बंदोबस्त करो। जी अहमद भाई, लगता है किसी खास काम से आए हैं आप। जी भाभी, बस क्या बताऊं आप, मुझे तो ये लगता है कि मैंने माँ जी और इब्रार साहब से बात करके ना इतनी कीमती बात ही गुआ दी, बात का फायदा ही कोई नहीं हुआ। कौन सी बात? कसम अल्लाह पाक की, मुझे पता था कि उन्होंने आपके साथ बात करनी ही नहीं। क्या बात है भाभी जी, एक आप हैं कि माशाल्लाह आपने पूरे खानदान को किस तरह से इकट्ठा किया होगा। आप वाहिद हैं पूरी सिंसियर इस खानदान के साथ, और इन लोगों ने आपकी सिंसियरिटी का एक रत्ती पर भी तो सिला आपको नहीं दिया। क्या ख्याल है आपका? छोड़े इन बातों को अहमद भाई। ऐसी बात की मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जब आपको देखता हूँ माशाल्लाह, वाह भाभी जी, एक साबिर शाकिर किस्म की खातून, लेकिन
दूसरी बात, परेशान इस बात पे हो जाता हूँ कि ये इब्रार साहब को उसमें नजर क्या आया है? वो आपने पंजाबी की मिसाल तो सुनी होगी, मुंह ना कोई मत्था, जिन पहाड़ों लथा। इब्रार के नजदीक कोई तो खूबी होगी उसमें। भाभी जी एक बात करूं, मान लिया कि इब्रार साहब किसी जमाने में उसकी जुल्फों के असीर जरूर हुए होंगे, लेकिन एक बात और, ये मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो अपने उस फैसले पर पछता जरूर रहे होंगे। हाँ, ये मैं आपको बता दूं। आप कोई बात कर रहे थे अहमद भाई? याद आ गया, सलामती हो आपकी। भाभी जी मैं इसलिए हाजिर हुआ था, वो आपकी जमीन नहीं, वो अपना वो 87 शुमाली वाली, वो जिस ठेकेदार को जिन बुनियादों पर आपने दी हुई थी ना, सेम उन्हीं बुनियादों पर वो मेरे बड़े भाई लेना चाह रहे थे। अच्छा, तो इब्रार या मुमानी जान से बात की आपने? उन्होंने तो चिट्टा ही जवाब दिया। दरअसल सफर अली से बरसों पुराने ताल्लुकात हैं ना। भाभी जी जरा इधर मेरी तरफ भी तो देखें ना। मेरी तरफ से मुराद है कि अमीना के साथ भी तो रिश्तेदारी मेरी 28 सालों से चली आ रही है, उसका भी तो कोई पाव वजन है कि नहीं है जी। चलें अहमद भाई, आप परेशान ना हो, मैं मुमानी जान से बात करती हूँ। भाभी जी बात करनी नहीं ना, सिर्फ बात करनी नहीं बल्कि आपने बात मनवानी है। जरा अपनी तरफ देखें, आपने पूरे खानदान के लिए आज तक कितनी कुर्बानियां दी हैं, तो क्या वो आपकी इतनी सी भी बात नहीं मान सकती? अहमद भाई आपको तो पता है मैं इन सारे मामलात से दूर ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी खातिर बात करूंगी मैं उनसे। भाभी जी आपकी सादगी के भी क्या कहना, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, बल्कि भाभी जी सच पूछते देखें, ये मैं आपके आगे हाथ बांध रहा हूँ, इन सारे मामलात को खुदा के वास्ते अपने हाथों में ले लें, वरना भाभी जी एक दिन आएगा कि आप बस हाथ ही मलती रह जाएंगी। मुझे इन सब चीजों का लालच नहीं है अहमद भाई, बस मेरी अमल के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल यही तो मैं चाहता हूँ भाभी जी, अपने लिए ना सही तो कम से कम अमल के लिए खड़ी हो जाएं, और अब वक्त है आपके खड़े होने का। मैं अल्लाह की कसम आपके साथ, आप खड़ी हो बस। जी जरूर अहमद भाई। अच्छा मैं जरा इफ्तिखार को देखूं, अभी तक चाय नहीं लेकर जी। नानो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अल्लाह खैर, क्यों, क्या हुआ? ये अमल खुद को समझती क्या है? मैं कल से उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अकड़ती जा रही है। देखो अली बेटा, अमल ने हमेशा हम सबसे मोहब्बत ही समझी, और फिर कल जैसे तुमने उसकी बात पे रिएक्ट किया था, तो हर्ट तो हुई है ना। लेकिन जो उसने बात की उसे मैं भी तो हर्ट हुआ ना। अच्छा बाबा, समझाओगे उसे? आप इसे समझाने, वरना क्या? देखो अली बेटा, थोड़ा नरमी से काम लो, ऐसे तो नहीं मानेगी ना वो। ठीक है, आप उससे बात कर लें, उसे समझाएं। मेरे दिलो दिमाग पर बहुत बोझ है, मैं उससे एक्सक्यूज करके अपने आप को रिलैक्स करना चाहता हूँ। अच्छा बाबा, कहा ना समझाऊंगी उसे, तुम ऐसा करो कि शमसा से कहो कि नीम गर्म पानी में थोड़ा सा शहद डाल के मुझे दे। ठीक है ना। बुलाया आपने? हाँ नहीं बुलाया तो है, बैठो। देखो मेरा बच्चा, पापा इतना गुस्सा। देखो दादू की जान, अभी बहुत शर्मिंदा है, गुस्सा थूक दे मेरा बच्चा। दादू प्लीज, आपको अली की वकालत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मुझे तो कुछ कहने नहीं देती, अब नानो को तो कुछ कहने दो।
देखो अमल बेटा, इतनी जिद अच्छी नहीं होती। देखो नानी की तरफ, वो शर्मिंदा है। अब उससे जाने दो। ये देखो, मैंने कान भी पकड़ लिया। इट्स ओके। नानो, इसे क्या हो गया? देखो अली बेटा, ये जो बेटियां होती हैं ना, बड़ी अजीब होती हैं। जब नए रिश्तों से जुड़ने लग जाती हैं ना, तो बड़े हसास हो जाते हैं। नानो प्लीज, आप उसे समझाएं। अच्छा बाबा, कहा ना, समझाऊंगी उसे। आपकी तो आज मीटिंग थी ना? हाँ मीटिंग थी, लेकिन मुझे माँ जी को देखने जाना होगा। उनकी तबीयत खराब है और अमल का रिश्ता भी देखना है। कब तक आ जाएंगे? रात तक आ जाऊंगा। बाकी आ जाएंगे ना रात तक? कौन नाश्ता? क्या हो गया तुम्हें? आज की मीटिंग मैंने कल सुबह पे डाली है, तो जाहिर है मुझे आना होगा। यू टेक केयर। जिनकी फैमिली। ज़ारा, जरा सुनो तो, पता है मैं क्या सुनकर आ रही हूँ? क्या हुआ मामा? इब्रार भाई और साइमा भाभी अमल का रिश्ता देखने गए हैं। कहा? और आपसे किसने कहा? वो समीना भाभी की जेठानी है ना, उनका फोन आया था कि आज दोनों उनकी तरफ रिश्ता देखने गए हैं। अच्छा, तो ये सब चल रहा था, तभी अमल का मूड बना हुआ था। मुझे तो अम्मी और साइमा भाभी पे हैरत है भाई, जिक्र तक नहीं किया मेरे साथ। अच्छा चलिए, अच्छा ही है, अमल की शादी हो जाएगी, मैं बड़े जबरदस्त जोड़े सिलवाऊंगी। हाँ सही कह रही हो, एक लिहाज से वाकई अच्छा है। अली के साथ तुम्हारी शादी के लिए ना रास्ता ही साफ हो गया। पता है, मुझे तो डर था कि कहीं अम्मी ना अली और अमल का रिश्ता ही ना तय कर दे। मेरा भी ख्याल था कि अली अमल को पसंद करते हैं। ये अच्छा हो गया। मारी, आपकी क्या राय है लड़के और उसके घर वालों के बारे में? बेटा, लड़का अच्छा है, सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन मैं तुम दोनों से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। कैसी दरख्वास्त में मान जा? हमें कोई भी फैसला करने से पहले सोच लेना चाहिए, जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। हाँ, हम सोचने का थोड़ा वक्त ले लेते हैं। मारी ठीक कह रही है। फैसला आज हो या कल, फैसला तो होना ही है, और वैसे भी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। देखो साइमा बेटा, इतना जज्बातीपन दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अमल की सारी जिंदगी का मामला है। वो ठीक है भाई, हम जल्दी फैसला कर लेते हैं, तुम परेशान मत हो। मेरे कहने पर अली के बारे में एक बार फिर सोच लो। अगर जल्दबाजी में ही फैसला करना है तो अमल के लिए अली से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। मैं तो खुद अली के हक में हूं, हमारा अपना है, इससे बढ़कर और भला कौन हो सकता है? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अली हसन से बेहतर कैसे हो सकता है? हसन वेल सेटल्ड है, मैच्योर है, हसन की अपनी फैमिली है, अपना घर है। अली के पास अपना क्या है? अरे वो तो खुद हम पर डिपेंडेंट है, वो अमल को क्या दे सकते हैं? आप लोग मेरी बेटी के लिए अली के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं?
सिर्फ इस बेस पर कि वो आपका खून है, आपका रिश्ता है। ये काबिलियत भी उसकी अपनी नहीं, उसे तो इतनी अहमियत नहीं है कि स्टेज पर कोई भी उसे अपनी बेटी दे। ये लें चाय। अमीना जी? ये तुम्हारी भाभी भी ना वैसे बड़ी अजीब चीज है। एक छोटा सा काम क्या कह दिया, पीछे से पलट के देखा तक। ऐसा कौन सा काम था जो आपको साइमा भाभी को कहना पड़ा? कौन सा काम हो, वही पाक कासिम के लिए जमीनों का कहा था बस। आपने उनसे बात ही क्यों की? छोड़ देना अब इस किस्से को। ले एम ही छोड़ दूं? अरे छोड़ दे ना इस किस्से को, ना बताऊं ना तुम्हें कि देख लो किस तरह तुम्हारे सारे खानदान का खून चिट्टा हो गया, चिट्टा। अच्छा छोड़े ना। आपको पता है इब्रार भाई और साइमा भाभी आज अमल का रिश्ता देखने गए थे। जल्दी? अमीना, मुझे लगा कि अमल तो अपनी ज़ारा से भी छोटी है। नहीं नहीं, कहाँ छोटी है, बस कुछ महीनों का ही फर्क है। अच्छा अमीना, मैं तो कहता हूँ कि फिर हमें अपनी ज़ारा के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अच्छा आपका अली के बारे में क्या ख्याल है? अली? कौन अली? या अल्लाह, मेरा भांजा अली। भांजा अली? उस अली को दे दें। तो तुम्हारे भांजे में कौन से सुख आपके पर लगे हैं? न नौकरी, न चाकरी, न माँ, न बाप, न घर, न बार, न कोई कारोबार। मेरा भांजा बस यही रह गया ना मेरी बेटी के लिए। ये बहुत लाइक फाइक बच्चा है, बहुत मेहनत कर रहा है। आप देखिएगा इंशाल्लाह जल्द ही किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएगा। तो अब उसके किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचने तक मैं अपनी बेटी को घर की दहलीज पर बैठाए रखूं? वाह, मेरी बात सुन। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई अच्छा रिश्ता मिलता है ना तो हमें ज़ारा का रिश्ता कर देना चाहिए।